अगर भूटान आपका हिमालयन शील्ड था तो बांग्लादेश आपका ईस्टर्न गेटवे है। अगर भूटान आपका छोटा भाई था तो बांग्लादेश एक वो देश है जिसको आपने 1971 में आजादी दिलाई थी। 3 लाख से ज्यादा सैनिक लड़े, पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और दिसंबर महीने में ये लड़ाई जीती भारत ने। 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिली, पर आज साल 2026 में बांग्लादेश भारत से दूर जा रहा है। मैं आपका दोस्त और होस्ट लौटा हूं एक नए एपिसोड में, जिस सीरीज का नाम है इंडियन जियोपॉलिटिकल मिस्टेक्स, और इस एपिसोड का नाम है बांग्लादेश बिट्रेड। भारत जिसने 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाई, आज उसी बांग्लादेश में भारत के खिलाफ सेंटिमेंट्स और नैरेटिव्स पीक पे हैं। साल 2024 में अवामी लीग और शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद भारत के खिलाफ वहां से बयानबाजी तेज हो चुकी है और वहां का यूथ अब भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर चुका है। बीएनपी की सरकार ने भारत के खिलाफ और भारत के लोगों के खिलाफ जहर घोल दिया है बांग्लादेश में, और वो उसके बयान देने से भी नहीं कतराते। ये एक हालिया बयान है जहां बांग्लादेश के लोगों ने कहा है, बांग्लादेश के मिनिस्टर ने कहा है कि वो चिकन नेक को भारत से काट देंगे। क्या गलती हुई भारत से, मैं आपको क्या हो रहा है बांग्लादेश में, मैं आपको बताऊंगा। ये क्यों हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2009 अवामी लीग की सरकार बनी बांग्लादेश में और शेख हसीना बनी वहां की प्रधानमंत्री। भारत ने उन्हें खुला सपोर्ट किया। कई बार तो डेमोक्रेसी की ताक पे जाके उन्होंने अवामी लीग की सरकार को वहां पे सपोर्ट किया। उस टाइम बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अपने स्वर्णिम काल में थे। काफी इन्वेस्टमेंट्स हुई, लोगों में बोलचाल बढ़ा और भारत एक बड़ा भाई बनके उभर रहा था बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश की इकोनॉमी तेजी से डेवलप कर रही थी, पर साल 2024 में एक स्टूडेंट अपराइजिंग ने अवामी लीग की सरकार को पलट दिया। शेख हसीना को भाग के भारत आना पड़ा और भारत के असाइलम देने पे वहां पे एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स बढ़ते चले गए। क्या गलती हुई भारत की, ये समझते हैं इन कुछ पॉइंट्स। पहली गलती भारत ने ये की कि भारत ने बांग्लादेश से रिश्ता ना निभा के उन्होंने अवामी लीग और शेख हसीना से अपना रिश्ता निभाया। ये भारत की पहली बड़ी गलती थी, क्योंकि अवामी लीग की सरकार के जाने के बाद वहां पे इतने पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल विजिट्स नहीं किए भारत ने। भारत का रिश्ता उनसे डूबता चला गया और इसी का फायदा वो चाइना उठा रहा है कि वो बांग्लादेश में चिकन नेक के पास अब इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, जहां से वो चिकन नेक पे नजर रखना चाहता है। और इसका एक पार्ट मैंने भूटान वाले एपिसोड में बता चुका हूं कि वो भूटान पे भी नजर गड़ाए हुए है और वहां से वो भारत के चिकन नेक पे अपनी नजर बनाना चाहता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती भारत ने बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में ये की कि उसने बॉर्डर किलिंग पे, बीएसएफ पे जो इल्जाम लगते रहे उसका करारा जवाब नहीं दिया। भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर ओपन बॉर्डर है, ना कि जैसा फेंस बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का। इस ओपन बॉर्डर से लोग इधर से उधर आते जाते रहते हैं और स्मगलिंग होती रहती है। इसी स्मगलिंग को रोकने के लिए बीएसएफ कभी कभी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में जाती है, जहां पे लोगों की मौत होती है। बांग्लादेश का कहना है कि ये दिन प्रतिदिन और साल प्रति साल बढ़ रहा है, पर भारत को इस नैरेटिव को पुश करना चाहिए था, पुश बैक करना चाहिए था और इस नैरेटिव को दबाना चाहिए था। तीसरा सबसे बड़ी गलती जो भारत ने 2011 में की कि तिस्ता रिवर जो बांग्लादेश के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बहुत जरूरी है, उसका पानी बहुत जरूरी है, उस पे डील नहीं साइन कर पाई। उन्होंने 37.5% पानी बांग्लादेश के लिए और बाकी पानी भारत के लिए का एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया था, पर वो फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि उस समय की बांग्लादेश और भारत के बीच में बैठ गई वेस्ट बंगाल की सरकार, जिसको ये फ्रेमवर्क नामंजूर था। चौथी सबसे बड़ी गलती भारत ने ये की कि भारत बड़ा भाई बनना रहा। भारत ने उसको इतना सपोर्ट इकोनॉमिकली नहीं दिया जितना वो चाहता था। बांग्लादेश ने ये अल्टरनेटिव चाइना में खोजा। यहां हमें ध्यान देने वाली बात होगी कि 1971 से लेके
2009 तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते गर्म ठंडे चलते रहे और भारत ने कभी भी इतना इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स बांग्लादेश में 2009 से पहले नहीं किया था। इसके अपने अलग मुद्दे हैं, क्योंकि वहां पे माइनॉरिटीज के खिलाफ हमेशा हमले होते रहते थे, जिसके लिए भारत हमेशा बांग्लादेश को बोलता रहता था और अपनी खिलाफत हमेशा दर्ज कराता था। अब बांग्लादेश साल 2026 जब उसकी भारत से कूटनीतिक व्यवहार उतना अच्छा नहीं रहा है, वो चाइना के पास जा रहा है और चाइना बांग्लादेश की इसी इंसर्जेंट सरकार का फायदा उठाते हुए भारत के खिलाफ वहां नैरेटिव पुश कर रहा है। भारत को अब क्या करना चाहिए? भारत को सबसे पहले वहां के लोगों का मन पड़ना चाहिए। वहां पे किसी की भी सरकार हो, भारत को अपने कूटनीतिक फैसले अपने देश के हित के लिए लेने चाहिए। हाँ, ह्यूमैन ग्राउंड्स पे और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भारत को वहां पे अपने और यूएन में अपनी बातें दर्ज करवानी चाहिए, पर कूटनीतिक फैसले अपने विवेक से लेने चाहिए। अगला, जो तिस्ता का इतने दिन से डील रुकी हुई है, उस डील को फाइनलाइज करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अब सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पार्टी की सरकार है। तीसरा, जो बॉर्डर फेंस नहीं है, उन बॉर्डर को सबसे पहले फेंस करवाना चाहिए, उससे स्मगलिंग रुकेगी और कॉन्सिक्वेंटली रुकेगी बॉर्डर किलिंग, जिसका इल्जाम बीएसएफ पे लगता रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा आपको ये सेगमेंट, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पास द पावर से जुड़े रहें और ये ध्यान रखें कि बांग्लादेश हमें बिट्रे नहीं कर रहा है, हमने उसे समझने में कुछ कमी कर दी है। हमारा पड़ोसी, जिस देश को हमने आजाद कराया, वो हमारे खिलाफ नहीं जा सकता, यह हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर वो खिलाफ चला गया तो एक ड्रैगन बैठ के वहां से हमारे चिकन नेक पे हमला कर सकता है। यह था बांग्लादेश बिट्रेड।